क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आज हम जो है अच्छा होता और सितार संगीत की रात से संबंधित प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि अच्छा होता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कवि का कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता भी है। कितना अच्छा होता कि वो स्वार्थी न होकर परमार्थ की भावना लिए हुए होता। वह केवल परमार्थ के लिए कार्य करता। व्यक्ति को परार्थी होना चाहिए, दूसरों की भलाई करना चाहिए और प्रत्येक कार्य दूसरों की भलाई की भावना से करना चाहिए। व्यक्ति को उदार होना चाहिए, उसे दूसरों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। कवि यथासंभव सभी व्यक्तियों को मानवीय गुणों से युक्त देखना चाहता है। कवि जो है ये चाहता है कि सबके अंदर आदमी के गुण हो तो और अच्छा होता है ना। इसमें से बच्चों जो दूसरा प्रश्न है कि सितार संगीत की रात कविता का सारांश एवं मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ कवि का मतलब है कि आजकल लोगों के मन में दूसरों के प्रति अनेक प्रकार की कटुता समा गई है। इसलिए कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि आग या ताप के ओंठ सितार के बोल बोलते हैं, जिससे शहद की पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि आजकल लोगों के मन में दूसरों के प्रति अनेक प्रकार की कटुता समा गई है, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनके मुख से मधुर मधुर स्वर लहरियाँ ही निकलती हैं। इससे सम्मुख यानी इससे सामने वाले व्यक्ति को यह आभास ही नहीं हो पाता कि इसके मन में कितनी कटुता व्याप्त है। वो विभिन्न प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करता हुआ अपने मन के भावों को प्रकट करता रहता है। कवि का मतलब है कि व्यक्ति प्रकट रूप में जो दिखाई देता है वास्तविक रूप में वैसा नहीं होता। कवि केदारनाथ अग्रवाल का कहना है कि सितार का स्पर्श करती अंगुलियां नृत्य करती प्रतीत हो रही हैं और उनके इस क्रियाकलाप से एक के बाद एक राग उत्पन्न होते जा रहे हैं। चारों ओर चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी फैली हुई है और युवाओं के मन में एक के बाद एक इच्छाएं प्रकट होती जा रही हैं, जिनका अंत कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। संगीत के इस समारोह में चतुर्दिक युवा और उनका यौवन ही दृष्टिगोचर हो रहा है। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण है। युवाओं का मन मयूर चंद्रमा की धवल चंद्रिका में नृत्य करता दिख रहा है। इस संपूर्ण दृश्य को देखती हुई कवि की वाणी रूपी सरस्वती काव्यलोक में विचरण करने लगती है, अर्थात युवाओं के विचारों को कविता के माध्यम से प्रकट करने की क्षमता कवि में उत्पन्न हो जाती है और वो कविता रचना की ओर प्रवृत्त हो जाता है, कविता लिखने की ओर तैयार हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। बहुत अच्छा आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा होता में कवि ने मनुष्य की किन विशेषताओं को उजागर किया है। तो यहाँ पर बच्चों उत्तर में यह लिखना कि अच्छा होता कविता में कवि ने मनुष्य की प्रेम, सौहार्द, सहयोग और बंधुत्व यानी भाईचारा, बंधुत्व की विशेषताओं को उजागर किया है। अगला क्वेश्चन है, शहद की पंखुड़ियाँ से कवि का क्या मतलब है। तो बच्चों उत्तर लिख दो। शहद की पंखुड़ियाँ से कवि का आशय संगीत की मधुरता से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट, शताब्दियाँ झांकती हैं, कवि के इस कथन में छिपे भाव की व्याख्या कीजिए। शताब्दियाँ झांकती हैं, इसका आपका जो है भाव लिखना है। कवि कहता है कि संगीत रस में एक बार डूब जाने पर जब व्यक्ति मन की खिड़की से झांक कर
आनंद के असीम आकाश पर अपनी दृष्टि डालता है तो वो अपने शताब्दियों पुराने अतीत में गोते लगाने लगता है। वो ज्यों-ज्यों अपने अतीत की स्मृतियों में खोने लगता है त्यों-त्यों संगीत समारोह अपने यौवन को प्राप्त करता जाता है। अर्थात व्यक्ति के मन में कोमल सौम्य भावनाओं की झड़ी लग जाती है। इस समय व्यक्ति का मन सफ़ेद दूध की भांति निर्मल और स्वच्छ हो उठता है और उस पर हर्ष अथवा आनंद का हंस निर्द्वंद होकर अबाध गति से तैरने लगता है। इसी आनंद रूपी हंस पर सवार होकर सरस्वती काव्यलोक में विचरण करने लगती है। आशा यही है कि संसार के दुखों से उत्पन्न आनंद ही काव्य और संगीत की पृष्ठभूमि तैयार करता है। जब भी जैसे भी यह पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, काव्य और संगीत की देवी सरस्वती सक्रिय होकर भाव जगत में विचरण करने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप काव्य और संगीत का जन्म होता है। इस तरह से बच्चों आप लोग एक एक प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए और ये बहुत अच्छी कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी की, जिससे आपका वर्ग पूरा हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय की थाती का आशय समझाइए। तो उत्तर में लिखना है, ईश्वर ने व्यक्ति के हृदय में जो प्रेम, प्यार, दया, करुणा, उदारता, सहानुभूति आदि भावनाओं की धरोहर संजो कर रखी है, यदि व्यक्ति अपने हृदय की इन भावनाओं की आवाज़ को अनसुना करके इन्हें विनष्ट करने के बजाय इनके अनुरूप आचरण करके इस अमूल्य धरोहर या थाती को अक्षुण्ण बनाए रखे, अपने ईमान की हत्या न करे, न दूसरों को धोखा देकर ठगे, न शक्ति संपन्न होकर संसार का स्वामी या प्रभु बने अथवा स्वयं के ज्ञानी होने का ढकोसला करके अपने आप को ठाकुर, ईश्वर या गुरु बनाए और न अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मौत का बाराती अथवा सौदागर बने तो कितना अच्छा होता, यानी बहुत अच्छा होता। कवि के शब्दों में बहुत अच्छा होता। इसके बाद बच्चों, चरित्र का कच्चा का क्या तात्पर्य है? उत्तर में लिखना, चरित्र का कच्चा का तात्पर्य दुष्चरित्र से है, यानी खराब चरित्र से है, यानी बद चरित्र से है, दुष्चरित्र से है। अगला क्वेश्चन है, कौमार बरसता है शब्दों द्वारा कवि क्या बताना चाहता है? कौमार बरसता है शब्दों द्वारा कवि यह बताना चाहता है कि संगीत के इस समारोह में चतुर्दिक भावों की कोमलता ही दृष्टिगोचर हो रही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मौत का बाराती कहने का क्या तात्पर्य है? उत्तर में लिखिए, व्यक्ति अपने बाहुबल और बुद्धिबल पर दूसरों का शोषण कर उन्हें ठगता है और स्वयं को ईश्वर मानने लगता है। अपनी हित साधना के लिए वो मौत का खेल खेलने से भी नहीं चूकता। इसी को कवि ने मौत का बाराती कहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि केदारनाथ अग्रवाल किस काल के कवि है? बहुत इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ अग्रवाल किस काल के कवि हैं? तो उत्तर में लिखना कि केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्य धारा के कवि हैं। इसके बाद अच्छा होता कविता कवि के किस काव्य में संकलित है? तो ये जो है बच्चों उत्तर में लिखना अपूर्वा में, अपूर्वा उनकी किताब उसी में संकलित है। इसके बाद आग के ओठ का काव्य सौंदर्य बताइए। आग के ओठ दुखों से दग्ध हृदय की व्यथा कथा के प्रतीक है। इस प्रकार यहाँ प्रतीकात्मक भाषा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना और दूसरों बच्चों को भी शेयर कर देना, जिससे उनको भी फायदा मिले और अच्छे से आप तैयारी करें। बेस्ट ऑफ द लक। आप जो है आप लोगों को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान करे आने वाला नया साल आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो, आपके जीवन में खुशियाँ लाएं।
धन्यवाद। नमस्कार।